Samsung's planning to spend $17 billion. We know that it's not the first one in Texas, it's in fact the second one. The largest ever investment made by Samsung in the US. जैसे जैसे आपके आसपास की दुनिया स्मार्ट होती जा रही है, ऐसे ऐसे आपको स्मार्ट करने के लिए ना सिर्फ कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स बल्कि आपके आसपास की हर चीज़ लाइक कैमरा, टीवी, वॉशिंग मशीन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड इवन एलईडी बल्ब जैसी छोटी छोटी चीज़ें भी स्मार्ट होती जा रही हैं। और इन सबको स्मार्ट बनाने में सेमीकंडक्टर्स चिप का यूज़ किया जा रहा है। यही वजह है कि आज इस इंडस्ट्री की कीमत $600 बिलियन को भी क्रॉस कर चुकी है। फ्रेंड्स, रिसेंटली कोरोना पीरियड में पूरी दुनिया में लॉकडाउन्स लगे, जिससे सारी इंडस्ट्रीज लंबे समय तक बंद रही। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं रही, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर्स क्राइसिस क्रिएट हो गया। अब इस शॉर्टेज की वजह से स्मार्टफोन्स एंड कंप्यूटर्स के अलावा हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल्स समेत अराउंड 170 टोटल कंपनीज का नुकसान हो रहा है। इफ वी स्पीक इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया ओनली, तो ईयर 2020 में सेमीकंडक्टर्स मार्केट की वैल्यू 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा थी। आखिर क्या है यह सेमीकंडक्टर्स? क्यों हम इसके लिए इतने लाचार हो गए हैं और इतनी जरूरी चीज हम खुद ही क्यों नहीं बना लेते? हेलो एवरीवन, दिस इज अजय मलिक फ्रॉम माय चैनल द ट्रुथ चेजर्स एंड आज की इस वीडियो में लेट्स क्रैक द इश्यू ऑफ सेमीकंडक्टर्स क्राइसिस। अब यहां यह जानकर आप सरप्राइज हो सकते हैं कि इंडिया कोई भी सेमीकंडक्टर्स चिप खुद से नहीं बनाता है, बल्कि 100% सेमीकंडक्टर्स हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम जैसे कंट्रीज से इंपोर्ट करता है। क्या यह हैरानी की बात नहीं कि इतनी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री होने के बावजूद इंडिया आज भी इस इंडस्ट्री में एंटर तक नहीं कर पाया है? और स्टार्टिंग से ही अमेरिका, चाइना, ताइवान एंड साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज इस इंडस्ट्री को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या पेच है सेमीकंडक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में कि इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स नहीं बना पा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली यह सब बोलने और सोचने में जितना इजी लगता है, एक्चुअल तस्वीर उससे बहुत अलग है। चलिए जानते हैं वे सब बड़े चैलेंजेस जिनकी वजह से इंडिया सेमीकंडक्टर्स नहीं बना पा रहा है। नंबर 1, एक्सट्रीमली हाई प्लांट सेटअप कॉस्ट। इंडिया का सेमीकंडक्टर चिप्स ना बना पाने का सबसे बड़ा रीजन यह है कि इसका प्लांट सेटअप बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपको यह जानकर शॉक लग सकता है कि सिर्फ एक बहुत ही बेसिक सी चिप बनाने में अराउंड $10 बिलियन का प्लांट सेटअप चाहिए। और फिर इसके बाद प्लांट में जो मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कॉस्टिंग इससे अलग है। चलो आपको आइडिया के लिए बता देते हैं कि सैमसंग ने आज से लगभग 10 साल पहले साउथ कोरिया में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके एक न्यू प्लांट सेटअप किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में एक से एक बिलियनर है लाइक अंबानी, अडानी, टाटा, तो प्लांट सेटअप कोई बड़ी बात नहीं। बट चिप मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम यह है कि इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट करके बात खत्म नहीं होती, बल्कि इसको चलाते रहने के लिए रिपीटेडली इसमें पैसे इन्वेस्ट करते रहने पड़ते हैं। इसको कुछ ऐसे समझते हैं लाइक कि अगर कोई फैब्रिक या यूटेंसिल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप करता है तो सेम टेक्नोलॉजी पर वो इसे 20 से 30 इयर्स तक रन कर सकता है। बट चिप मैन्युफैक्चरिंग में इट्स नॉट द सेम, बिकॉज इस फील्ड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स बहुत फास्ट होते हैं, जिसकी वजह से सेटअप को रेगुलरली अपडेट करते रहना पड़ता है, जो कि फिर से बहुत एक्सपेंसिव होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंटेल और सैमसंग जैसी कंपनीज अपने R&D, प्रोसेस इंप्रूवमेंट्स एंड न्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स पर हर साल $20 to $25 बिलियन खर्च कर देती है। सो एकदम से बिल्कुल न्यू बिजनेस में इतनी इन्वेस्टमेंट करने का रिस्क उठाने को कोई भी इंडियन कंपनी रेडी नहीं है। रीजन नंबर 2, कॉम्प्लेक्सिटी विद अ वेरी हाई फेलियर रेट्स। फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर्स टेक्नोलॉजी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इसमें जरा सी गलती से फेलियर चांसेस बहुत हाई बने रहते हैं। यू विल बी शॉक्ड टू नो दैट कि एक छोटी सी 1 स्क्वायर इंच चिप में अरबों ट्रांजिस्टर्स बने होते हैं, जिनके बीच के डिस्टेंसेस नैनोमीटर्स में होते हैं।
और 1 नैनोमीटर 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। मींस कि यहां गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक छोटी सी गलती अरबों डॉलर्स का लॉस करा सकती है। मोरओवर, इंटेल, TSMC, सैमसंग समेत कुछ अमेरिकन कंपनीज एंड कोरियन कंपनीज नियर फ्यूचर में $200 बिलियन स्पेंड करने की तैयारी कर चुकी है। यह भी एक वजह है कि कोई भी इंडियन कंपनी इतनी बड़ी रकम खर्च कर इतना कॉम्पिटिटिव और हाई रिस्क बिजनेस ऑप्ट नहीं करना चाहती। लैक ऑफ स्किल्ड मैन फोर्स। चिप मैन्युफैक्चरिंग में सबसे कॉम्प्लेक्सिटी होने की वजह यह है कि इट नीड्स हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स। हालांकि इंडिया में आज की डेट में टैलेंट्स की कोई कमी नहीं, बट स्टिल हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल और कम प्रैक्टिकल होने की वजह से हमारे पास अमेरिका, जापान और साउथ कोरिया के कंपैरेटिवली स्किल्ड वर्कफोर्स की बहुत ज़्यादा कमी है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, एक सेमीकंडक्टर प्लांट को परफेक्टली काम करने के लिए 24 आवर्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई और क्लीन वाटर चाहिए होता है। अगर थोड़े समय के लिए भी इसमें इलेक्ट्रिसिटी या वाटर सप्लाई ब्रेक हो जाए तो मिलियंस ऑफ द डॉलर्स का लॉस हो सकता है। अब इंडिया में बिजली और पानी की व्यवस्था कैसी है, इसके बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। अब इन फैक्टर्स को देखें तो इंडिया में अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हाई रिस्क बिजनेस को स्टार्ट करना काफ़ी जोखिम भरा काम है। बट गुड न्यूज़ यह है कि रिसेंटली टाटा ने इसमें अपना इंटरेस्ट शो किया है और अभी यह प्लानिंग पर भी है, जिसे स्टार्ट होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। एंड इस इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी 76,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने की प्लानिंग की है। सो अगर सब कुछ सही रहा तो 8 to 10 ईयर्स में इंडिया भी सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने वालों की कतार में होगा। तो फ्रेंड्स, यह थी कहानी सेमीकंडक्टर क्राइसिस की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही किसी नॉलेज एनहेंसिंग इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हैप्पी।